आज पाकिस्तान में 30 साल से हुकूमत करने वाले इकट्ठे हो गए। हिसाब देने को तैयार नहीं, शोर मचा हुआ है। पीडीएम के नाम से यूनियन बनी, ताकतवर को कानून के ताबे लाना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा जेलों में गरीब लोग नजर आते हैं, हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग स्कीम का संग बुनियाद रख दिया, पौधा भी लगाया। शहबाज शरीफ का ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू, दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और FIA को फरीक बनाया। मौक़िफ़ अपनाया कि जमानत के बाद बैरून मुल्क गया और फिर वतन वापस भी आ गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। PP 84 खुशाब ज़िमन इंतखाब में लीगी उम्मीदवार मलिक मोहसिन कामयाब, शहबाज शरीफ की मुबारकबाद, कहा खुशाब के आवाम ने भी आटा चीनी चोरों को मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने जो खिदमत की, आवाम उसका एतराफ़ कर रहे हैं। नौशहरा, डस्का, वज़ीराबाद और अब खुशाब ने नून लीग पर एतमाद की मोहर लगाई। बिलावल भुट्टो की खुशाब का ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद, कहा अपोजिशन की मुसलसल कामयाबियाँ सबूत हैं, आवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया। मिफ्ता इस्माइल 14 यौम में बदजुबानी और इल्ज़ाम तराशी पर माफ़ी मांगे। वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी का मिफ्ता इस्माइल को 10 करोड़ के हर्जाने का नोटिस। कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल ने माफ़ी ना मांगी तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। कराची NA 249 के वोटों की दोबारा गिनती, नतीजा पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों ने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया, गिनती का बायकॉट कर दिया। मुस्लिम लीग नून, PSP, MQM और PTI ने RO को बायकॉट का लेटर जमा करवाया। वोटों की दोबारा गिनती जारी, मिफ्ता इस्माइल का इलेक्शन कमीशन को खत, NA 249 में दोबारा गिनती फौरी रोकने का मुतालबा। लिखा, रिटर्निंग अफसर हमें मुतालिका रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा। NA 249 ज़िमनी इंतखाबात में दोबारा गिनती, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदुखेल इल्ज़ाम तराशियों पर फट पड़े। कहा PTI और नून लीग ने इत्तेहाद करके बॉयकॉट किया। नून लीग को खुशाब, डस्का में ज़्यादतियाँ नजर नहीं आई। शिकस्त नून लीग का मुकद्दर बन चुकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त है, बस करो बस करो। NA 249 में दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। PTI, MQM, PSP यकजुबान। PTI के अमजद आफरीदी बोले, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं। MQM के हाफिज मुरसलीन ने फॉर्म 45 ना मिलने की शिकायत कर दी, कहा जब सब कुछ प्री प्लान है तो रिकाउंटिंग में बैठने का फायदा नहीं। रहनुमा PSP हफीजुद्दीन ने बोरियों पर सील मोहर ना होने पर एतराज उठा दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 108 मरीज चल बसे। मजमूई अमवात 18,458 हो गई। 4,198 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 8 मई से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, 76 अफराद गिरफ्तार, 35 दुकानें और 1 स्कूल सील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। कहा कल से कराची में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, जिन अस्पतालों में सहूलियात कम हैं उनको फौरी पूरा किया जाए। मुल्क में वाफिर मिकदार में वैक्सीन मौजूद है। NCOC ने वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया। आवाम से गुजारिश है वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। DG हेल्थ राना सफ्तर की गुफ्तगू। CEO ड्रेप आसिम रऊफ ने कहा हुकूमत ने वैक्सीन की दस्तयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। प्राइवेट इंपोर्टर्स के लिए वैक्सीन की खरीदारी का तरीका वाज़ेह कर दिया। जिस कंपनी से वैक्सीन खरीद रहे हैं उसका एग्रीमेंट होना चाहिए।